My dear students, today I am going to explain part 2 of your Hindi language first book, रवि की चतुराई. ओके. रवि पढ़ते पढ़ते सो गया. अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी. रवि उस समय पढ़ ही रहा था कि उसकी आंख लग गई और वो सो गया. अचानक में किसी ने वो बिना बत्ती बंद किए सो गया और अचानक में उसने देखा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी. उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो एक हष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने पास खड़ा पाया और जब उसने अपनी आंख खोली तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था. उसे देखकर रवि कांपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उसे डरावने आदमी ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया. उसे देख करके रवि चिल्लाना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसका मुंह क्या कर दिया, हाथ से बंद कर दिया. रवि समझ गया कि यह चोर है. वो उससे बचने का उपाय सोचने लगा और उस समय जब उसे ये पता चला कि यह एक चोर है तो रवि घबराया नहीं बल्कि सोचने लगा कि वो उससे कैसे बचे. तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा. तभी चोर ने रवि के कान में बोला कि चुपचाप पड़े रहो और शोर मत करो. अगर तुम शोर मचाओगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. बताओ घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं. और उसने रवि से पूछा कि बताओ तुम्हारे माता पिता ने रुपए पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं. इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया. रवि कुछ देर चुप रहा. वो चोर से निपटने की योजना बना रहा था. यानी कुछ देर तक वो चुप रहा और उसी चुप रहते समय वो यह सोच रहा था कि किस तरीके से वो चोर से बच सके. उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके. उसके पलंग के पास एक स्विच लगी थी जिसे उसने दबा दिया, जिससे वो अपने पिताजी के पास ये बात पहुंचा सके. देर होते देख चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया और जब रवि ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो चोर ने क्या कर दिया, उसके कान मरोड़ दिए. रवि डर से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ. पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा रखे हैं. उसने क्या कहा कि पिताजी ने सारे रुपए के पैसे घर के बाहर छुपा रखे हैं. घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं, ढेर सारे. अब देखिए, अब रवि क्या कर रहा था, उस चोर को बेवकूफ बना रहा था. उसने क्या कहा कि पिताजी ने सारे रुपए पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं, घर के बाहर. हाँ अंकल, ढेर सारे. आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं. मालदार यानी कि जिसके पास रुपए पैसे ज्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं. वे अपने रुपए पैसे बैंक में जमा ना कराकर जमीन में ही गाड़ करके रखते हैं. रवि ने चोर को उलझाया. अब रवि ने यह बात कह करके चोर को अपनी बातों में उलझा लिया कि उसके पिताजी पैसे बैंक में नहीं रखते बल्कि घर के बाहर जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में हैं? फिर चोर ने रवि से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में हैं? एक दिन पिताजी मेरी बात माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया. तब रवि ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी जब माँ को बता रहे थे तब मैंने वो सुन लिया था. अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो. तुम मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ माल छिपा रखा है. चोर ने क्या कहा कि तुम मुझे बताओ कि माल कहाँ छिपा के रखा है. अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? अब देखिए, फिर से रवि उस चोर को घुमाता है. कैसे? हाँ मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही. अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता. आप सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे. अब रवि ने उस चोर को घुमाया कि आप बताइए कि कितनी बार आप चौथी कक्षा में फेल हुए थे. बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता, चोर चिल्लाया. और जब रवि ने एक ही बातें दो बार बोली तो चोर चिल्लाने लगा, क्या? बकवास बंद कर, चुपचाप बता. नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए. वक्त बर्बाद मत कर, बता कहाँ दबाए हैं रुपए. तो चोर ने कहा कि तुम बिना वक्त बर्बाद करे मुझे बताओ रुपए कहाँ हैं. सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा न हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं और आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए. और उसने क्या कहा, सबसे पहले आप हमारे घर से बाहर जाइए. ये भी कहने की बात है? ठीक बता. तो फिर चोर फिर गुस्सा आ गया. फिर वो बोला कि ये भी कोई कहने की बात है, मुझे ठीक बता. रवि बोला तो जल्दी सुनिए. गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए. ये उसने क्या कहा कि सामने वाली कोठी जो है उसके बगल वाली गली से 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए. आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे. वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं. 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है. फिर क्या कहा कि वहां पे एक बाग है और वहां पे नीम के 50 पेड़ हैं. 5वें पेड़ से 18वां पेड़ जो है उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा.
यानी 18वें पेड़ से 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 40 कदम चलना होगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े हैं उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर रुपए पैसे दबे हैं। फिर उसने क्या कहा कि जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हों उसी के ठीक सामने वाले पेड़ के नीचे क्या है, रुपए पैसे हैं। चोर ने याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है। तब जब चोर परेशान हो गया क्योंकि उसको पता ही नहीं याद हो रहा था। अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ तभी तो मुझे सब कुछ याद है। उसने फिर क्या कहा कि मैं हमेशा प्रथम आता हूँ इसलिए मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। फिर रवि ने क्या कहा चोर से कि आप पता लिख लीजिए। चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। तभी क्या हुआ, रवि के पिताजी और पुलिस वाले उस कमरे में दाखिल हो गए। जहां वो चोर जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया, भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि मुस्कुराते हुए बोलिए, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आ गए। पिताजी, अब आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए। यानी अब जब उसके पिताजी आ गए तो उसने क्या कहा अपने पिताजी से कि आप ही इन अंकल की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। लेकिन रवि, कैसा माल, ये कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? रवि के पिता ने पूछा। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते, आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना, आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं गढ़ा है, क्योंकि उस समय रवि के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी को बता सके। तो जब उसने ये सारी बातें बोली तो सभी को सब कुछ समझ में आ गया। ये सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। और रवि ने जो भी कुछ किया वो सब किस लिए किया? चोर को पकड़वाने के लिए। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की। इसी तरह हम लोगों को भी रवि की तरह ही चतुर बनना चाहिए। ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय।